हेलो एनालिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सम इफ्स का सम वर्ड जो भी है, सम इफ्स, सम इफ और सम, ये तीन जो फंक्शन है सम के, इसके ये थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सम इफ और सम के साथ में इस किसी भी चीज़ का सम करना हो तो उसके लिए आपको ये ऑपरेटर्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ये कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इन बिटवीन, जैसे कि अगर आपसे ये इंटरव्यू से की दृष्टि से कि ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन बिटवीन आपको 17 से आपको 25 नवंबर के बीच का आपको सम करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर ये डेटा दिया हुआ है तो आपसे बोला जाए कि इसका मंथ वाइज डेटा आपको सम करना है, तो वो कैसे आपको सम करना होगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये डेट में यहाँ पे ये ईयर भी इसमें सभी है, तो आपको डेट के साथ, मंथ के साथ में ईयर से के साथ, ईयर से कैसे डेटा आपको सम करना है वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पहला एग्जाम्पल है कि 17 अप्रैल से 25 नवंबर के बीच का कितना सम है, कितना सेल हुआ है, वो आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सम इफ्स लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है, मोर देन वन क्राइटेरिया है। अगर कहीं भी आपको मोर देन वन क्राइटेरिया मिलता है तो आपको सम इफ्स लगाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल क्राइटेरिया को विदाउट सम इफ्स से कैसे यूज करते हैं, तो वो उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फर्स्ट वीडियो में कि सम इफ्स को विदाउट सम इफ्स से कैसे करना है सम्स के थ्रू। तो जो सम इफ्स से रिजल्ट आ रहा था, सेम आपको सम से कैसे रिजल्ट लाना है वो आप देख सकते हो। तो फिलहाल चलिए मैं आपको सम इफ्स से यहाँ पे ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका सेल का सम करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल का सम किया, ये फ्रीज कर देता हूँ कि आप फ्रीज भी नहीं कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप फ्रीज कर सकते हो या फ्रीज नहीं करो। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप सेम सीट पे काम करते हो, सेम सीट पे वी लुकअप या इंडेक्स मैच लगाते हो, तो हमेशा ये फ्रीज करना एक बेस्ट गुड हैबिट होती है कि जब भी, लेकिन फ्रीज करने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसको आप फ्रीज कैसे कर रहे हो। अगर वी लुकअप या इंडेक्स मैच यूज करते हो तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप रो को इंक्रीज करना चाहते हो या कॉलम को इंक्रीज करना चाहते हो, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे फिक्स कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो। तो चलिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज आपको क्या देना है कि जो भी, जहाँ से हमें क्राइटेरिया जो हमारी मीट कर रही हो या मैच कर रही हो वो हमें रेंज देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्राइटेरिया दिया। ठीक है, उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज दे दिया, क्राइटेरिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि इक्वल और ग्रेटर देन ये, और हमें क्या 17 अप्रैल से, ठीक है ये। अब क्राइटेरिया रेंज टू मैंने क्या किया, ये लिया, और उसके बाद में यहाँ पे क्राइटेरिया टू में लेस देन और इक्वल, और उसके बाद में यहाँ पे एंड का साइन, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसका एंटर प्रेस किया, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आया 5369। तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो, मैनुअल चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर यूज किया और उसके बाद में अप्रैल से चाहिए मुझे, तो यहाँ पे जनवरी हटा दिया, फरवरी, मार्च, और अप्रैल में आपको 17 अप्रैल से, ठीक है, और नवंबर तक का ही डेटा है हमारे पास, वो भी 25 नवंबर तक का। ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते। तो इसका ये आप रिजल्ट देखोगे, स्टेटस बार में आप देखोगे यहाँ पे 5369, तो यहाँ पे रिजल्ट 5369 है। ठीक है,
उसके लिए अब ये मैं ऑपरेटर्स की बात कर रहा था, तो ये दो ऑपरेटर हैं लेस देन और इक्वल, ये कंप्लीट हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो लेस देन इक्वल कैसे यूज करते हैं। अब लेस देन और ग्रेटर देन की बात आती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी किया और यहाँ पे F2 करके यहाँ प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि केवल ग्रेटर देन और इक्वल की, ग्रेटर देन और लेस देन की। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वल दोनों से हटा दिया, तो जो था कि लेस देन इक्वल था और ग्रेटर देन इक्वल था, तो उसको मैंने लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन कर दिया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट डिफरेंट आया। डिफरेंट इसलिए आया क्योंकि इसने 17 अप्रैल और 25 नवंबर को दोनों को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे मैनुअल भी आप देख सकते हो, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को क्या किया, एक्सपेंड किया, और यहाँ पे 17 अप्रैल भी हटा दिया क्योंकि 17 अप्रैल तक है, यहाँ 25 नवंबर तक है। ठीक है, 25 नवंबर को हटा दिया मैंने, 25 नवंबर से लेस चाहिए। ठीक है, और 17 नवंबर से ज़्यादा चाहिए, तो 17 नवंबर का चाहिए नहीं, तो मैंने ये किया। और उसके बाद में यहाँ इसका रिजल्ट देखोगे 5020, तो यहाँ ये रिजल्ट है 5020, एकदम परफेक्ट आंसर आया। तो उसके लिए ये दोनों हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मुझे हर मंथ का सम चाहिए, वो भी विदाउट एनी हेल्पिंग कॉलम के, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मंथ के नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जनवरी फरवरी लिख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। ठीक है, दिसंबर तक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे आता है कि इसको हैंडल को यहाँ से पकड़ा और उसके बाद में ऐसे ड्रैग कर दिया और उसके बाद में ये पूरा फिल हो गया। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल इस वीडियो का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे व्यूवर, मैं आपको बताता हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाना अच्छे से। यहाँ पे जाते हैं फाइल में। फ़िलहाल ये सभी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा जब भी, जब मैं पूरा MIS का ट्रेनिंग कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊंगा, तो फ़िलहाल उसमें भी आपको ये सभी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने अगर ये बोला कि इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, तो फाइल में जाने के बाद में एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पे एडवांस में गए, और एडवांस में यहाँ पे आप देखोगे एडिट कस्टम लिस्ट, आप यहाँ पे देखोगे ये कस्टम लिस्ट में पहले से ही ये रजिस्टर है, तो आप इनको डिलीट भी नहीं कर सकते हो, ना ही इनको हटा सकते हो। ठीक है, अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं अगर ABCD लिखता हूँ तो ये तो कभी जेड तक ड्रैग नहीं होता है। ठीक है, ये तो अगर ऐसे करता हूँ तो ऐसे आ जाता है। अगर इसको भी अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ नंबर लिख देता हूँ, मतलब वर्ड लिख देता हूँ ABCD के, ABC, ये इतने एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से ऑप्शन में गया, एडवांस में गया और यहाँ पे कस्टम लिस्ट में गया, एडिट कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ इंपोर्ट में गया, इंपोर्ट पे क्लिक किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया रेंज को और यहाँ पे ऐड किया, इंपोर्ट किया और उसके बाद मैंने इसको ऐड किया और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि H तक लिखा हुआ है, इसके लिए ये वीडियो का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। और उसके लिए यहाँ पे इसको ड्रैग किया और यहाँ H तक लिख गया ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से चला जाएगा, नहीं जाएगा, मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी जगह पे, ए को लिखा और उसके बाद में इसके हैंड पकड़ा और इसके बाद में H तक था और यहाँ पे H तक ही आएगा क्योंकि ये H तक ही रजिस्टर है, ये आ गया। ठीक है, अब ये कस्टम लिस्ट से अगर डिलीट करना हो तो वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, एडवांस में जाके सेम यहाँ पे गया और उसके बाद इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ओके किया और यहाँ पे डिलीट हो गया। अगर इसके बाद में यहाँ पे इसको करते हो
तो आप देखोगे नहीं आया। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नहीं था फिलहाल, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब मुझे क्या मंथ वाइज यहाँ पे आपको सम निकाल के दिखाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि मंथ वाइज, वो भी विदाउट एनी हेल्पिंग कॉलम के, वो कैसे निकालेंगे। ये एक सिंपल से फंक्शन से हो जाएगा। जब भी आप सम प्रोडक्ट यूज करोगे तो उससे एक आसानी से यूज हो जाएगा। वो बहुत ही आसानी से निकलेगा सम प्रोडक्ट से। बट ये जो वीडियो है वो सम से रिलेटेड है, सम इफ्स और सम इफ। तो हम, ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको सम से बताना। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे सम। ठीक है, यहाँ पे सम लिखा, और उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन, एक एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को, किसी भी डेट को, ठीक है, किसी भी डेट को या किसी नंबर को, वो जब भी हम उसका फॉर्मेट देते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट के, तो वो उसमें चेंज कर देता है। तो टेक्स्ट का एक फंक्शन का मैं वीडियो बनाऊंगा, टेक्स्ट के फंक्शन का, ये होता है टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट्स ए वैल्यू टू ए टेक्स्ट एज ए स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे दोगे, ये डेट हो गया, तो एक ये नंबर फॉर्मेट में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में देगा जो आप फॉर्मेट दोगे। तो यहाँ वैल्यू हो गई, यहाँ पे ये नंबर का फॉर्मेट टेक्स्ट हो गया कि किस फॉर्मेट में चाहिए। तो इसके लिए एक थोड़ा छोटा सा वीडियो रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने। उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ सम। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले फंक्शन लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर, ये मैंने पूरा रेंज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, ये जैन लिखा, सॉरी यहाँ पे मंथ में चाहिए 3 में। ठीक है, ये ओवरव्यू में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट क्या करेगा। फिलहाल बेसिकली ये टेक्स्ट लिखा, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एम 3 टाइम लिखा, और इसके बाद में यहाँ पे ये किया, प्रेस किया। यहाँ पे देखोगे सभी मंथ का नाम निकल के आया। अगर मैं यहाँ पे 2 बार किया, 1 बार किया, तो 1 2 3 4 में ये 12 तक रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 किया तो 2 के आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 किया, ये 3 किया, ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 किया तो सभी में आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट का एक ओवरव्यू है, मैं आपको बताता हूँ। और टेक्स्ट में इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि टेक्स्ट से क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से डेट पे होगा, टाइम पे होगा, इसी तरीके से आपका टाइम पे, डेट पे, मंथ पे, ईयर पे, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे वो टेक्स्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सम, इनका मंथ का कैसे सम निकालेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट, यहाँ एक ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने का अभी मैं रीजन बताता हूँ किस लिए, ये रेंज दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 3 टाइम एम प्रेस किया, सो दैट कि इस फॉर्मेट में ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये, ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पे ये, ठीक है, अब मैंने ये दिया, इक्वल ये हो गया। ठीक है, अब उसके लिए अब मैंने ब्रैकेट को बंद किया। अब ये ब्रैकेट क्या करेगा, अब इसको F9 प्रेस करोगे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ये बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे करेगा। ये ट्रू फॉल्स का ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पे ये
एस्ट्रिक लगाया और उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और उसके लिए यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट किया कि जिसका हमें सम करवाना है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद ये सम का ब्रैकेट बंद किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 0 आया, बट ये क्या हो गया, एक एरे फंक्शन में कन्वर्ट हुआ। तो उसके लिए हम, आपको पता है कि एरे फंक्शन के लिए यहाँ पे F2 प्रेस किया और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिजल्ट आपके सामने आ गया जनवरी का। और यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे या कंट्रोल डी कर सकते हो, या आप पेस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप जनवरी का केवल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे जनवरी का 1950 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि जनवरी का 1950, ऐसी फरवरी का 1249 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फरवरी का देखता हूँ, यहाँ पे देखोगे कि 1678 है। तो इसका क्या रीजन हो गया, 1678 यहाँ पे ये ऐसे आ गया। तो इसका रीजन क्या हो गया कि मैंने इसको ड्रैग किया और ये जो रेंज है आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और उसके लिए मैंने जब यहाँ पे प्रेस किया तो ये रेंज क्या हुआ, यहाँ पे ड्रैग होके यहाँ आ गई। तो इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जब भी आप, बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी आप सेम सीट पे काम करते हो, सेम वर्कबुक पे काम करते हो, सेम वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स ओपन करते हो, उन पे काम करते हो, तो आप फ्रिज का कॉन्सेप्ट जरूर लगाना चाहिए और इसको लगाना ना भूलें। नहीं तो ये इस तरीके की, जैसे अभी ये एरर आया, तो इस टाइप के एरर का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे F4 प्रेस किया और यहाँ पे फ्रीज हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसको डी कर देता हूँ। अब रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट को एक बार ऐसे सम किया और उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सम किया। यहाँ पे देखोगे कि दोनों का सम सेम होना चाहिए, तो दोनों का सेम एकदम रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब कि से एकदम जो रिजल्ट आया वो परफेक्ट है। बट हमें ये भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि मंथ वाइज सही है या नहीं है। ओवरऑल चेक किया मैंने, मार्च में आप देखोगे कि मार्च में आपका 1827 है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्च में आप देखोगे यहाँ पे 1827 है। अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो आपका इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है इसमें आपका क्लियर हो गया। इस वाले फंक्शन में आपका इक्वल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब ये डज नॉट इक्वल की बात आती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि डज नॉट इक्वल का कैसे कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं, मुझे उसका सम चाहिए जिसमें जनवरी का कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, उसका सम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डज नॉट इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल की जगह डज नॉट इक्वल, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 9745 यहाँ पे जनवरी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट किया, तो यहाँ देखोगे आप 9745। तो यहाँ पे क्या है कि जनवरी को छोड़ के, यहाँ पे जनवरी को छोड़ के यहाँ पे क्या हुआ, इसका सम हुआ। सम कितना हुआ, यहाँ स्टेटस बार में आप देखोगे 9745, तो यहाँ पे 9745 आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सभी कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुए ये आपको यहाँ पे पता चल गया। तो फिलहाल आपको इस वीडियो में या इस सम के इस 3 वीडियो में कुछ भी आपको छोटी सी भी आपको अगर नॉलेज मिली हो तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी, ताकि मैं किसी भी वीडियो को, नए वीडियो को वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें और अच्छी नॉलेज आपको मिल सके। और फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें अभी और भी कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे लास्ट में, जैसे हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो जो लास्ट में आपको BAD है,
जो भी आपको एंड विथ BAD हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि एंड विथ आर है तो यहाँ पे एंड विथ BAD भी कर सकते हो, तो सेम ऐसे भी कर सकते हो। तो फिलहाल फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था कि जैसे कि अगर यहाँ पे ये 77 सम के थ्रो आया था, जो मल्टीपल क्राइटेरिया दिया था, और उसके लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नहीं A और B का कानपुर सिटी का मुझे सम चाहिए, तो वो सम इप्स से नहीं, केवल सम से। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, ये इसको मैंने फ्रीज किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्राइटेरिया मैनुअल देता हूँ, ठीक है, ये ठीक। उसके बाद मैं ये ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद में यहाँ पे ये कानपुर का ये सिटी वाला क्राइटेरिया लिया, ठीक है, और इक्वल ये कानपुर, ठीक है। अब उसके बाद में ये ब्रैकेट बंद किया, यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन और ये दिया, यहाँ ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, 208 आया। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने पे ये सम इप्स का जो एग्जाम्पल था वो आपको केवल सम से कैसे यूज हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप देखोगे मैनुअल चेक करोगे, A और B की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी केवल कानपुर की। तो आप यहाँ पे स्टेटस बार में आप देखोगे कि 208 रिजल्ट आया और 208 रिजल्ट एकदम परफेक्ट आपके सामने है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो का ये थोड़ा छूट गया था, तो वो मैंने आपको बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर इस सीरीज़ में कोई भी अगर क्वेश्चन आपका रह रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का आंसर देने के लिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।